ये क्लास सेरेमिक एकेडमी के पीएसआई कोर्स से संबंधित है, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषयों को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न एवं सिलेबस के अनुसार विस्तार से पढ़ाया गया है। कोर्स से जुड़ने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट अवश्य देखें। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। तो उपसर्ग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग पढ़ रहे थे। तो उपसर्ग में भी अपने को क्या पढ़ना था? संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के, फिर विदेशी भाषा के, है ना। ठीक, इसमें भी आपके संस्कृत के मूल पढ़ रहे थे जो कि 22 हैं, उन 22 को पढ़ रहे थे। अभी संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग हैं उनको पढ़ना बाकी है, हिंदी वाले पढ़ना बाकी है, विदेशी भाषा के पढ़ना बाकी है। उसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना बाकी है, और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना बाकी है? एक से अधिक जो उपसर्ग हैं जिस शब्द में, वो अपने को पढ़ना बाकी है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक पढ़ लिया था कल? लास्ट कहाँ छोड़ा था? निर्निस पढ़ लिया था, वी पढ़ लिया था, सु से पढ़ना है। कौन से उपसर्ग से पढ़ना है अपने को? सु उपसर्ग से, ठीक है। चलो सु उपसर्ग से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? कोई उपसर्ग में कोई शब्द तोड़ने में कोई दिक्कत आई थी, मूल शब्द और उसमें कोई दिक्कत आई थी तो पूछ सकता है एक बार, है ना। फिर बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई शब्द में या कोई कहीं दिक्कत आई थी तो पूछ लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट, है ना, बीच में कमेंट नहीं लेऊंगा, फिर लास्ट में कमेंट देखेंगे। तो एक बार मुझे बता सकते हो आप। चलो तो आगे चलते हैं। तो अब क्या है, एक एक पढ़ते हैं। आ जाओ। तो शु, है ना। तो इसमें बताओ, सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें एक तो क्या है, शु उपसर्ग है, एक अव हो गया, और सर क्या है आपके मूल शब्द है, शु अवसर, ठीक है। शु अवसर ये हो गया आपका सुकर्म, कोई दिक्कत नहीं है। सुगंध, अच्छी गंध, सुगति, सुगति हो गया। सुचरित्र हो गया, ठीक बात है। सुजन हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुदिन हो गए, है ना। जैसे दुर्दिन में पढ़ गए थे अपन, दुर में पढ़ गए थे दुर्दिन, तो ये क्या है आपका सुदिन, है ना। लिख लो इसको, दुर्दिन और सुदिन, दुर्दिन और सुदिन। फिर सुदूर, है ना, सुदूर, ये आपका सुदूर है, ठीक है। और आप ये भी पढ़ गए थे दुरु है, जिसको समझने में कठिनाई हो, जिसको समझा नहीं जा सके, पढ़ गए थे। तो सुदिन दुर्दिन लिख लो। फिर आपका सुदृढ़, क्या है? सुदृढ़। सुनिश्चय, सुनिश्चय, बताओ इसमें क्या है? नी है प्लस चय, क्या है? अगर संधि की बात करें तो नी है प्लस चय। अगर उपसर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा? सु प्लस निस प्लस चय हो जाएगा, ठीक है। सुपरिचित, तो इसमें सु उपसर्ग हो गया, परि हो गया और चित हो गया। सुपाच्य, तो इसमें क्या हो गया? सुपाच्य। सुपुत्र, ठीक है। सुमन, सुमन, अच्छा मन, है ना, अच्छा मन, ठीक है। सुमार्ग, अच्छा मार्ग, ठीक है। फिर आपका हो गया सुरति, है ना, सुरति, पति पत्नी का प्रेम, लिख लो। सुरति, पति पत्नी का प्रेम, लिख लो अपने रजिस्टर में, पहले वाले रजिस्टर में लिखो। जो 2 रजिस्टर हैं उसमें से अपने पहले वाले रजिस्टर में लिख लो, सुरति, पति पत्नी का प्रेम, है ना। ये दुर्लभ का क्या हो गया? सुलभ, है ना, जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। तो दुर्लभ का सुलभ लिख लो विलोम शब्द में। और एक सुदिन दुर्दिन लिख लो, ठीक है। सुविख्यात, ये क्या है बताओ? सु प्लस वी प्लस ख्या प्लस तय, ठीक है। विख्यात, ख्या का मतलब क्या होता है? यश होता है, क्या होता है? यश होता है, देख, है ना। जैसे कुख्यात, विख्यात ये है ना। जैसे व्याख्याता में आता है व्याख्याता में आता है ना, व्याख्याता, ठीक है। तो वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस ता। जैसे संख्या है, संख्या में भी क्या आता है आपका? ख्या मूल शब्द है, सम प्लस ख्या।
आख्यान हो गया, जैसे आ प्लस ख्या न आख्यान, है ना, ये लिख लो आप एक जगह। तो इसमें क्या है, सुविख्या, सुविधा तो है ही, सुविधा, सुव्यवस्थित, तो इसमें हो गया देखो सु प्लस व्यवस्थित, यहां से अगर काटेंगे तो वी अव प्लस स्था प्लस इत, सुव्यवस्थित, ठीक है। सुशिक्षित, तो ये सु प्लस शिक्ष धातु है, इसमें क्या है, शिक्ष धातु है, इत प्रत्यय है, लिख लो इनको, सुशिक्षित सुव्यवस्थित, इनको लिख लो, पहले रजिस्टर में अपने लिख लो। लिखो, लिख लो इनको फटाफट। कौन कौन सा लिखा है मैंने, सुदिन दुर्दिन लिख लो, सुरति पति पत्नी का प्रेम, सुलभ दुर्लभ लिख लो, सुविख्यात लिख लो, सुविख्यात है, सुव्यवस्थित लिख लो, सुवि अवस्थाइत, सुशिक्षित, ऐसे ये लिख लो, है ना। लिखो जल्दी करो। चलो अब आगे आ जाओ। फिर है सु प्लस शील, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दुशील हो गया, क्या है, सुशील का करें तो यू क्या हो गया, दुशील, ये आपका दुशील हो गया, ठीक है, दुशील हो गया। सुहृद, है ना, सुहृद, हृदय यानी हृदय, सुहृद, अगर इसमें यूं जोड़ दें सु प्लस ये है क्या, हृद, और इसमें अगर क्या जोड़ दे, बताओ प्रत्यय कौन सा जोड़ दें, बताओ देखें, सौहार्द कैसे बनेगा, अगर इसमें सुहृद है, अगर इसमें देखो ए प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ए, तो सु का तो क्या हो जाएगा, सौहार्द, ठीक है, सौहार्द, दोनों जगह चेंज होगा, रिद में भी और शु में भी चेंज होगा, तो सौहार्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौहार्द हो जाएगा, ठीक है। चले, तो सुहृद प्लस ए प्रत्यय सौहार्द हो जाएगा, लिख लो इसको, इसको भी लिख लो, जल्दी करो, फिर आ गया जाओ। देखो अब ये सारे क्या हैं आप बताओ, यण संधि के हैं, तो शु प्लस अच्छ, शु प्लस अयम, शु प्लस अल्प, शु प्लस अस्ति और शु प्लस आगत, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है यण संधि वालों में, ठीक है। तो शु प्लस अच्छ, शु प्लस अयम, शु प्लस अल्प, शु प्लस अस्ति, और है ना, और क्या हो गया, स्वागत, है ना। इसमें कै प्रत्यय जब जोड़ देते हैं, कै लग जाता है, तो क्या बन जाता है, ये स्वस्तिक, है ना, स्वास्तिक नहीं होता, ये क्या होता है, स्वस्तिक, ये नहीं होता, ये स्वास्तिक गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। चले आगे। अब बताओ ये कौन सी संधि आ गई अपनी, ये कौन सी संधि आ गई, शु प्लस क्षमा और शु प्लस सुप्त, शु प्लस क्षमा, दंते मूर्धन्य वाली संधि आ गई, और आपका शु प्लस सुप्त, तो बताओ इसकी संधि करके बताओ, ये सुष्ठु है, क्या है, सुष्ठु है, सुष्ठु, तो इसकी संधि करके बताओ मुझे, सुष्ठु की संधि करके बताओ।
मैंने कराया ना, सुष्ठु नहीं है ये, ऊ की मात्रा भी है ये सुष्ठु है। ठीक है, प्रिंटिंग में गलत हो गया है, टाइपिंग में। हाँ, दर्शना सही है, विनोद मांझू सही है। अरे भाई और लोग कमेंट क्यों नहीं करते? उनकी क्या समस्या आ रही है? उनको सिलेक्शन नहीं लेना है क्या? या कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। हर बार पूछता हूँ, क्लास में 40 बार पूछता हूँ कि भाई बताओ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस उपसर्ग में कोई भी शब्द समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर आगे चलें। आयुष बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या दिक्कत आ रही है भाई? संदीप जी तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं। अरुण, प्रिंस, अभिषेक, गौरव, कितने लोग बैठे हैं? अब पता नहीं भाई, मूड नहीं है पढ़ने का, क्या दिक्कत आ रही है? 2+2 क्यों होगा बताओ? जब दंत मूर्धन्य की पढ़ रहे हैं अपन, तो सु+स्तु, ये स किस में चेंज होता है? ये श में, और ये ठ में। सुष्टु का मतलब होता है अच्छी तरह, भली भांति, मतलब स्थु, अच्छी तरह, भली भांति। और जब इसमें अ प्रत्यय लगा देते हैं, लिख लो, अ प्रत्यय जब लगा देते हैं तो आपको खूब बताया हुआ है, ये सु का तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। ये श और ये ऊ है लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है? औ बन जाता है, ये सौष्ठव हो जाएगा, मतलब सुंदरता। लिखो ये, इसकी संधि भी लिखो, और ये पेज फर्स्ट लिखो, ये पहले रजिस्टर में। हाँ बिल्कुल, आकाश सही है, सौष्ठव बिल्कुल। भाई क्या दिक्कत आ रही है, जवाब क्यों नहीं देते? समस्या क्या आ रही है? समस्या तो बताओ। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हमारा काम है आए, पढ़ाए, चले गए। ठीक है, हर बार मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ समस्या आ रही है, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक शब्द तोड़ के बता रहा हूँ, मूल शब्द बता रहा हूँ। फिर उपसर्ग खत्म होने के बाद में वो उपसर्ग उसके बाद में बता रहा हूँ कि भाई इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो भाई क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे? बताओ, ये दंते मूर्धन्य की संधि उपसर्ग में आ गई होगी कम से कम 50 बार, मैंने इसमें बता दी। इस उपसर्ग में सारी संधि मैंने रिपीट करवा दी। भाई मेरी तरफ से क्या कमी है वो बता दो। आपकी भाई कोई समस्या है कि सर ये समझ में नहीं आ रही है आपकी चीज़, ठीक है, कि भाई हमने तो डुबो दिए सर पैसे, कि सर आप मतलब बोल के और 3 क्लास में ख़त्म कर रहे हो। ये अपने संस्कृत के मूल उपसर्ग खत्म नहीं हुए, और शायद चौथी या 5वीं क्लास है। क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, क्या समझ में भाई? ये अब और भी तो लोग हैं, इन्होंने 10-15 लोगों ने, इन्होंने क्यों जवाब दिया है? ये फिर आप चाहते हो कि सर मैं संधि पढ़ाता रहूं, संधि पढ़ाता रहूं, संधि जब तक नहीं हो 6 महीने, तब तक एक एक चीज़ समझ में नहीं आया आपके, तब तक वो पढ़ाता रहूं। अभ्यास आप कर नहीं रहे, पूरे दिन करते क्या हो मेरे तो ये समझ में नहीं आता। याद आएंगे फिर ये दिन, कोई नहीं कहने वाला, कोई नहीं टोकने वाला आपको। अब आप तो खुद समझदार हो गए हो। भाई स्कूल तो है नहीं कि भाई पढ़ लो ये कर लो। आपको खुद को पता है कि नौकरी के बिना कुछ नहीं है, कितना कंपटीशन है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई जब तक एडवर्टीजमेंट आए, विज्ञप्ति आए, तब तक आप मतलब लीड में रहो। मैं सोच रहा हूँ कि 4 बड़े बड़े टॉपिक तब तक हो जाएं, अच्छा अभ्यास हो जाएं। सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ। बिल्कुल आंसर दिया करो, गलत है तो क्या है, आंसर दे दिया करो। फिर आपके कम से कम सुधार तो करोगे। हाँ, ये आप प्रैक्टिस, आप जैसे बस एक तो आप यूं देख रहे हो, यूं करके बस, ठीक है, क्या जवाब देना है ये एक बात। जब फिर एक बात मुझे यूं बताओ, फिर टेस्ट सीरीज क्यों चलाते हैं लोग? टेस्ट सीरीज क्यों यूं कहते हैं कि भाई अभ्यास करो, अभ्यास करो, क्यों बिना भाई जब पढ़ तो रही हो, टेस्ट सीरीज बिना भी काम हो सकता है। टेस्ट सीरीज का होता है कि भाई आप जवाब दे रहे हो, 100 क्वेश्चन है, आप जवाब दे रहे हो, आपके 60 सही हुए, 70 सही हुए, लेकिन 30 क्वेश्चन का आपने जवाब तो दिया लेकिन वो गलत था। अब ये देखो कि आप मिलाओ यार, ये मेरा गलत क्यों था। फिर आप जब आंसर की मिलाते हो, जब आपके सामने वो चीज़ आती है, फिर कहते हो यार उस दिन मैं गलत करके आया था, वो आपकी मेमोरी में छप जाती हैं, वो आपकी याद हो जाती हैं कि ये मेरा गलत हुआ था, ये मैंने यहाँ गलती करी।
पता नहीं, अब देख लो, आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, फिर सौजन्य, ये मैंने ये प्रत्यय के नियम और क्यों बेसिक, मुझे पता है कि कहाँ का दिक्कत आती है, इसलिए ये चीजें जो बेसिक चीजें जो हर जगह काम आएगी उनको पहली 2-3 क्लासों में पढ़ा दो। अनुस्वार हुआ, चाहे हलंत हुआ, चाहे आपकी वर्णमाला हुई, चाहे कुछ भी, मतलब उनको हर जगह मतलब पहले ही पढ़ा दो। संख्यावाची शब्द हुए, ये पूरे शब्द, अब शो 1 से लेकर 100 तक गिनती, मुझे नहीं लगता किसी के पूरे मतलब लिखना आ रहा होगा, इसलिए मैंने वो 2-3 क्लासें खूब आराम से 4-5 घंटे की हुई थी, वो जो भी 5-6 घंटे की हुई थी, कि भाई आगे इनको दिक्कत नहीं आए। बाकी मैं तो ये क्यों करता है, ये सौजन्य सौभाग्य ये सलाता ही नहीं, तो प्रत्यय के हैं। चलो कोई नहीं, तो ये क्या हो गया, टू प्लस जन प्लस ये 10-12 लोग हैं जो मतलब गलत कैसा भी जवाब देते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये चीज है, बाकी का तो पता नहीं। सुजन्य, तो क्या हो गया, सौजन्य। अब ये बताओ क्या हो गया, सु प्लस भाग प्लस ये सौभाग्य हो गया। ठीक है, सौमनस्य का क्या हो गया, इसका ध्यान रखना, सु प्लस इसमें मनस है, इसमें क्या है, मनस है, प्लस ये सुमन, ये लिख लो आप, सौमनस्य लिख लो अपने रजिस्टर में, जो आपके याद रहे, कभी आ जाए तो इसमें क्या है, मनस है ना। जैसे अपन ने नहीं पढ़ा था, मनस प्लस ईशा, है ना, तो क्या है, मनीषा, पढ़ा था अपन ने संधि में, मनस प्लस ईसा, तो ये मनस क्या है, मूल शब्द लिख लो। सौमित्र बताओ किसका है, लिख लो, सौमित्र है लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मण का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, इसमें होता है सु प्लस मित्र प्लस ए है इसमें, सुमित्र, ये भी लिख लो। सौमित्र किसका है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है। लक्ष्मण का दूसरा कौन सा है, शेष, क्या है, शेष पर्यायवाची है। और तीसरा बताओ किसका छोटा भाई है, राम का, तो रामानुज है। ये तीनों लिख लो। सुभागी है, ठीक है दर्शना, बिल्कुल। सुजनी है, ठीक है, ये लिख लो, रजिस्टर में लिखो अपने। एक एक चीज बता रहा हूं, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका संधि वाला टेस्ट सीरीज हुई थी, उसका 4, 4.5, 5 घंटों में मैंने डिस्कस करवाया है, वो जो टेस्ट हुए थे 100 नंबर का, उसको तो 100 मिनट में भी करवा सकता था। लेकिन ये है कि भाई चलो, कि भाई अपने वाले बच्चों ने मतलब यहाँ खूब विस्तार से पढ़ा है, तो उनका उनका वो हो जाए पूरा। नहीं लगाएंगे, गए में हलंत नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये तो पूरा सुभाग है। स्तु में छोटा, छोटा ऊ, स्थु, ये छोटा रहता है, स्तु में छोटा, छोटा ऊ रहता है, क्या है, छोटा ऊ, ठीक है अरुण, छोटा ऊ। अच्छा आप बता रहे हो, ठीक है, हाँ छोटा ऊ, ठीक है। तो ये आपके सुउपसर्ग हो गया, ये क्या हो गया, सुउपसर्ग हो। ये जो सारी चीजें लिखाई है मैंने, लिखो, आपके आगे काम आएंगी, प्रत्यय में काम आएंगे, आपके वाक्यांश में काम आएंगे, आपके पर्यायवाची में काम आएंगी, है ना, तो ये लिखो। हाँ, लक्ष्मण वाला सुमित्रा से ही बनाया ना, बिल्कुल सही है, वो भी सौमित्र बनेगा, वो भी सौमित्र बनेगा, बिल्कुल सही है, सुमित्रा प्लस ए। हाँ, सौमित्र का तो मैंने ऐसे सौमित्र बोलते हैं वो बताया है, और सुमित्र प्लस ए भी है। आकाश बिल्कुल सही है, बिल्कुल, सुमित्रा प्लस ऐसे भी बनेगा। लिख लो, फटाफट लिख लो। लक्ष्मण वाला तो सुमित्रा से तो बना है, सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण, तो सुमित्रा प्लस ए, और सुमित्र जो अच्छा मित्र है, वो उसमें अगर ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो भी क्या बनेगा, सौमित्र, ठीक है। चले आगे आ जाओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे आ जाओ। अब सु के बाद में बताओ किस में चले, प्र पे चलते हैं, किस पे, प्र पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, प्र पे, ठीक है। ध्यान दो इधर, सारे बच्चे इधर ध्यान दो, फिर कमेंट लेंगे।
अच्छा, लिखने के चक्कर में, हाँ तो लिख लिया करो, उसके बाद में तो पूछता हूँ तो पूरा आपको टाइम देता हूँ ना। देखो, प्रकीर्ण, विकीर्ण, संकीर्ण सब पढ़ के आ गए अपन, है ना। प्रकीर्ण, तो किरण क्या है इसमें मूल शब्द। प्रकृति, ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, कृति। कृति होता है ना, जैसे संस्कृति, क्या है, संस्कृति, तो समजोड़ कृति, है ना, जैसे आकृति, आ जोड़ कृति। तो ये प्रकृति में क्या है, प्र है और फिर कृति है। प्र और कृति क्या है इसमें, मूल शब्द है, ध्यान देना, ठीक है। कृति मूल शब्द, संस्कृति, आकृति, है ना। प्रकोप, प्र प्लस कोप, कोप यानी गुस्सा टाइप, गुस्सा टाइप होता है प्रकोप, है ना। प्रकर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रखर, तेज, प्रखर, प्रखर, है ना, तेज। प्रगति, प्रगति, संगति, है ना, सुगति। प्रगाढ़, है ना, प्रगाढ़, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रगीत, प्रचार, प्रसार, ठीक है। प्रभाव होता ही है, प्रबुद्ध लोग होते ही हैं। प्रबल, दुर्बल। प्रबंध, है ना, प्रबंध। परपौत्र, परपंच, परपंच रस्ते ना गई, परपंच। छल, कपट, छल, कपट, ठीक है, ठीक है। परपंच लिख लो इसका, छल, कपट, कई पर, है ना। और परपंची कौन होता है, कपटी। अगर परपंच, देखो परपंच तो क्या हो गया, यूं नहीं कहते यार ये क्या परपंच रच रहा है, यानी छल कपट कहते हैं ना, ये क्या परपंच और वो परपंची अगर है तो परपंची आदमी हो गया, इसका मतलब वो छली हो गया, कपटी हो गया, लिख लो, काम आ जाएगा आपके, कपटी, ठीक है। प्रदान, प्रताप, प्रचुर, कोई बात नहीं। प्रभु, क्या है, प्रभु। और अगर इसको तोड़ते हैं तो संधि में प्र प्लस भू होता है वो, है ना। तो आपको अपवाद में लिखवाया था। प्रमाद, उन्माद, है ना। प्रमाद, उन्माद में होता है ना, जैसे उन्माद, तो उत जोड़ माद, तो माद क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, प्रमाद। प्रमुख, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय, प्रयास, ये प्रयोग, प्रलय, प्रवचन, प्रवीण, तो प्र प्लस वीण, प्रवीण। कुशल, जिसको बोलते हैं कुशल को बोलते हैं प्रवीण। प्रशमन, है ना, प्रशमन क्या है, प्रशमन। प्रश्रय, निराश्रय, ठीक है। प्रसन्न, आसन्न। प्रसव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रसव, आसव। प्रसिद्ध, प्रस्तावना, प्रस्तावना में देखो इसमें प्र है, इसमें क्या है, प्र है, और स्तावना क्या है आपके मूल शब्द, ये याद रखो, ये लिख लो, ये है, ये लिख लो आप, ठीक है। ये लिखा है मैंने, प्रपंच लिखा है मैंने, है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये अच्छे हैं, तो आप मतलब जब उसको रिवीजन करो तो अच्छे अच्छे शब्द आपके याद रह जाएंगे, है ना। प्रकृति में ध्यान रखना, कृति है मूल शब्द, है ना, ये लिख लो। प्रभु, प्र प्लस भू, ये लिख लो, है ना, प्र प्लस भू, ठीक है। ये फिर प्र प्लस स्तुत, तो ये लिखो प्रपंच, प्रपंच का क्या है वो मैंने आपको बताया। और प्रभु लिखो, प्रस्तावना लिखो। लिखो, है ना, प्रस्तावना, प्रस्थान, प्रस्थान हो गया, ठीक है। प्रहसन, प्र क्या है, प्र प्लस हसन मूल शब्द, है ना, मतलब हंसी मजाक, हंसना, ठीक है, जोरदार हंसना, ठीक है, हंसी मजाक। लिख लो प्रहसन का शब्द, है ना, हंसी मजाक, लिखो। प्रस्तावना का बताया इसमें कि प्र है, इसमें ये प्र प्लस स्थावना, जो सो भूमिका होती है ना, भूमिका बांधते हैं, प्रस्तावना निबंध में पहले लिखते हैं, तो प्र प्लस स्थावना है, प्र प्लस स्थावना, इसमें मूल शब्द स्थावना है। लिखो वो जल्दी।
ठीक है, चले लिख लिया, ओके है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रहसन हंसी मजाक, जैसे हंसते नहीं है, जैसे कोई नाटक वाटक चल रहा है तो हंस रहे हैं, ऐसे हंसना है ना। और क्या पूछा था, प्रकृति प्रपंच प्रभु हो ही गया, प्रपंच के लिए प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना का मतलब होता है भाई किसी कार्य की शुरुआत, ये लिखो तो लिख लो, किसी कार्य की शुरुआत। तो प्रस्तावना भी शुरुआत करते हैं भूमि का, तो लिख लो प्रस्तावना किसी कार्य की शुरुआत। जल्दी लिख लो भाई, आधा घंटे की क्लास होने की चली और अपन ने कुछ पढ़ाई नहीं है। हम्म, परले पर प्लस ले, आले आ प्लस ले, नीले, ठीक है हाँ। चलो आ लिख लिया होगा, अब आगे आ जाओ। अब ये आपके देखो कौन से दीर्घ संधि, प्र प्लस अर्थी, है ना, पढ़ गए हैं खूब, प्र प्लस अर्थी, ये है प्राचार्य, तो प्र प्लस आ प्लस चार, और ये फिर इसने क्या जोड़ दिया, ये प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ये, तो ये था तो क्या, प्र प्लस आचार्य था, प्र प्लस आचार्य था, ठीक है, क्या था, पर प्लस आचार्य, लेकिन आचार्य को भी जब अपन तोड़ेंगे तो आ प्लस चार प्लस ये, ठीक है। प्राध्यापक बताओ, पर प्लस अध्यापक, पर प्लस अध्यापक, और इस अध्यापक को भी तोड़ेंगे यण संधि से तो अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक, और आपक को भी तोड़ेंगे तो आ प्लस पक, तो प्राध्यापक में देखो क्या हो गया, प्र प्लस अधि प्लस आ प्लस पक, ठीक है ओके। अब प्राप्त को तोड़ेंगे तो प्र प्लस आप्त, प्र प्लस आप्त, जैसे व्याप्त होता है, व्याप्त होता है तो क्या होता है, वी प्लस आप्त, जैसे अवाप्त होता है तो औ प्लस आप्त, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो ये संधि के हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रारब्ध, तो इसमें क्या है, प्र प्लस आरब्ध, क्या है, आरब्ध, तो आरब्ध, ठीक है। प्रारब्ध क्या होता है, जन्म से पूर्व का, जन्म से पूर्व का, लिख लो प्रारब्ध, जन्म से पूर्व का, प्रारब्ध लिख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये कौन सी संधि के आगे, गुण संधि के, तो प्र प्लस ईशक, ये क्या हो गया आपका, प्र प्लस ईषण, बताओ प्रज्वल तो कल ही बताया था मैंने, प्र प्लस उज्ज्वल, और अगर मैं उज्ज्वल को भी तोड़ना चाहूं तो उत प्लस ज्वल, खूब अच्छी तरीके से मैंने हर चीज बता रखी है, ठीक है। तो ये किसके हैं, गुण संधि के। जैसे प्रोत्साहन है तो देखो प्र प्लस उत्साहन, उत्साहन, फिर उत्साहन को भी तोड़ सकते हैं ना, उत प्लस साहन, ठीक है। प्रोन्नत तो प्र प्लस उन्नत, ये तोड़ दिया उन्नत, उन्नत को भी अगर तोड़ना चाहूं तो उत प्लस नत, खूब पड़ी हुई संधि तय के सामने न। प्रछन्न बताओ, प्र प्लस छन्न, संधि पड़ी हुई। परिणति का क्या होगा बताओ, प्र प्लस नति, ये संधि पड़ी हुई है। प्रणयन का प्र प्लस नयन, प्रणीत का प्र प्लस नीत, रचित, प्र प्लस मान, हर ये रिपीट हो रहे हैं, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे, आगे आ जाओ। अब देखो अब क्या आ गया, अब बताओ प्राकृतिक को तोड़ो, ये क्या है प्राकृतिक, प्राकृतिक में मूल शब्द और पर ये प्रत्यय और आप उपसर्ग अलग अलग करो प्राकृतिक में।
प्राकृतिक में करो अलग। शाबाश दर्शन। शाबाश संदीप जी, वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन है आप में से पहले से जो लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब? हाँ आपका तो पता है संदीप जी, जो पहले से लगा हुआ है। गौरव प्रय आकृतिक नहीं। इसीलिए तो मैंने उस समय बताया था प्रकृति पे जोर दे दे के, इसमें मूल शब्द कौन सा है। देखो प्रकृति है ये, प्रकृति, और प्रकृति में एक प्रत्यय जुड़ा है। फिर इस प्रकृति को तोड़ लो तो प्रय प्लस कृति प्लस इक, ये है। ध्यान रखो, इसको लिख लो भी यहीं। इसमें फिर आकृति कर ऐसे करके आओगे। प्रकृति में मैंने ऊपर खूब अच्छी तरह समझाया था ऊपर जब, कि प्रकृति है रे, संस्कृति है रे, आकृति है, तो इसमें कृति क्या है? मूल शब्द है। आप किस में हो आकाश? ठीक है, तो ये प्राकृतिक का लिख लो, फिर वहां गलत करके आओगे। अभी लिख लो। अच्छा, राजस्थान पुलिस में हो, कहाँ पोस्टेड हो? ठीक है, फिर इनमें कोई दिक्कत ही नहीं। प्राचार्य ने बता ही दिया। ये क्या है? प्रय प्लस देश प्लस इक, और ये प्रधान, प्रधान में क्या है? ये प्रत्यय है। प्रय प्लस धान प्लस ये, प्रय प्लस धान प्लस ये। देखो ये क्या है आपका? प्रबल, तो ये प्रय प्लस बल प्लस ये, और ये है प्रय प्लस मान प्लस इक, और इसमें क्या है? प्रय प्लस योग प्लस इक। ठीक है, फिर प्रारंभिक बताओ। प्रय प्लस आ प्लस रंभ प्लस इक, इसमें भी दो हैं देखो। अच्छा, भरतपुर से। ठीक है, तो प्रय प्लस आ प्लस रंभ प्लस इक। फिर यह क्या है? देखो प्रय प्लस विधि प्लस इक, तो प्राविधिक हो गया। और प्रासंगिक में क्या हो गया? प्रय प्लस संग प्लस इक हो गया। ठीक है, अब बताओ प्रय में कोई आपके दिक्कत है? प्रय उपसर्ग में तो आप मुझे बता दो भी। बताओ कोई दिक्कत है तो। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है आपके? हाँ ना, किसी कोई दिक्कत हो तो इसमें बता दो, इतनी देर अपन कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, झुंझुनू में, झुंझुनू से हो क्या संदीप जी? बढ़िया, बताओ। रीजनिंग विजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई? आयुष्मान का क्या क्या बताना है? आयुष्मान का अभी अभी आपने किया मैसेज, बताओ क्या बताना है, फिर बताते थे। आयुष्मान में आयु जेड मान है ना? आयुष्मान में है ना, बताया था ना, आयुष्मान वपुष्मान, है ना। ये मैं आगे आता है। मैंने आपको खाली एक याद कराया था कि भाई ज्योति प्लस मैं दिखे तो उसको ज्योतिर्मय करना है। फिर मैंने वो जो अस्तोमा तस्गम में तम, जो कौन सी है यार, मेरे याद नहीं रहा, सम, है ना, वो अस्तोमा सदगम में कौन सी है भाई वो, तो उससे मैंने ज्योतिर्मय याद करवाया था कि भाई इसमें रह आता है, इसका ध्यान रखना, है ना, ज्योतिर्मय। फिर आपका आयुष्मान वपुष्मान, ये मैंने आपको याद करवाया था। तो इसमें इस शय का आगम हो जाता है विसर्ग संधि में। ठीक है, चले आगे। अभी क्लियर हुआ कुछ?
चलो आगे चलते हैं, प्री में चलते हैं। किसमें? परी, परी उपसर्ग, मतलब चारों ओर ऐसे करके, है ना। तो देखो परिकल्पना कोई दिक्कत नहीं है, परिक्रमा, परिग्रह यानी संचय करना, परिग्रह संचय करना, परिचारिका, परिचारिका, परिचारक होता है जैसे एक परिचारक, सेवक, तो ये वो क्या हो गया? सेविका, परिचारक, इसको क्या बोलते हैं? सेवक, दास। और इसका ही क्या होता है बताओ? एक भृत्य, क्या होता है? भृत्य, लिख लो ये। परिचारक का क्या होता है? सेवक, परिचारिका सेविका हो गई, और सेवक का ही क्या पर्यायवाची क्या होता है? भृत्य, भृत्य है ये क्या है? तय, लिख लो इसको, लिख लो। निप जी पारिभाषिक शब्दावली तो आपके एक एक याद करवा दूंगा, चिंता मत करो आप तो। और वो एक दो दिन में वो 6 के मैं एक साथ ही वो नोट्स डलवा रहा हूँ, तो उसमें देखते रहा करो उसको, पीडीएफ को, है ना। पारिभाषिक के शब्दयुग्म के विलोम और आपके वाक्यांश और मुहावरे लोकोक्ति के आपके इस वीक में आपको वो मर्ज की हुई पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसको आप उठते बैठते सोते नहाते खाते पीते जहाँ भी जा रहे हो तो उनको देखते रहा करो, तो वैसे वो आपको याद हो जाएंगे। बाकी पारिभाषिक शब्दावली मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता मत करिए, है ना। लिख लिया? परिचारक, ये ठीक है। परिजन, परिजन होते हैं अपने, परिज्ञान, परिवार, परिवर्तन। इसमें देखना भाई, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे प्रकृति वाला बताया था ना, इसमें वर्तन क्या है? मूल शब्द है। वर्तन क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। ये आगे आएगा फिर, ध्यान देना। जैसे आवर्तन है तो आवर्तन, आवर्तन, तो वर्तन क्या है? मूल शब्द। वर्तन क्या है? मूल शब्द, ठीक है। वर्तन क्या है? मूल, ये ध्यान रखना। परिवर्तन अभी लिख लो, फिर एक शब्द आएगा जिसमें मैं पूछूंगा, हाँ लिखवा दूंगा, सही सेकंड कॉपी में तो लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। वो तो लिखवाऊंगा, और वो पीडीएफ से वो सारे लिखवाऊंगा। वो तो पीडीएफ तो डलवाऊंगा, वो पीडीएफ वाले मैं हाथ से भी लिखवाऊंगा, उनको समझाऊंगा भी। फिर क्लास होंगी वो अलग होंगी अपनी, चिंता मत करो। तो परिवर्तन का लिख लो, अभी भी ध्यान रख लो, मैं आगे एक आएगा और मैं वहां पे पूछूंगा, और फिर आप कहोगे कि है ना कि सर ओहो गड़बड़ हो गई। परिवेश, है ना, परिवेश। परिशिष्ट, जैसे उच्छिष्ट होता है तो शिष्ट क्या है? आपके मूल शब्द। परिसर में कोई दिक्कत नहीं है, परिसर में भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अब ये दीर्घ संधि के आ गए ना, अब इसमें आपको बताओ परि बड़ा हो गया, लेकिन आपको खुद को पता है कि सर ये बड़ा तो हो गया, लेकिन हमने दीर्घ संधि को अच्छी तरीके से छान मारा है। और हमें ये भी पता है कि इक्षण पे ई बड़ी आती है, ईसक और एसी उनमें छोटी आती है। ये क्या हो गया? परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, ठीक है। पर्यंक, ये है यण संधि, सर ये खूब हमने पढ़ा है ना। ये दिखेगा नहीं है इसमें पर्यंक, तो क्या है? परि प्लस अंक, है ना। इसमें परि दिखेगा नहीं, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे परि प्लस अटन, खूब करवा दिया सर ये हमें। परि अटन, परि प्लस अवसान, तो परि प्लस अवसान का क्या हो गया? औ प्लस शान, है ना। परिवेक्षण, तो ये क्या बताओ, देखो परि प्लस अवेक्षण, है ना, परि प्लस अवेक्षण। और जब इस अवेक्षण को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा औ प्लस इक्षण, औ प्लस इक्षण। पर्याप्त का अभी ऊपरी करके आए थे, परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त। व्याप्त का वी प्लस आप्त, ठीक है। प्राप्त का प्र प्लस आप्त, अवाप्त का औ प्लस आप्त, ये करके आए हैं पर्याप्त। फिर ये क्या हो गया? परि प्लस आ प्लस वर्ण। पर्यूषण का बताओ, यण संधि से यहां से तोड़ेंगे तो उधर तो क्या चला जाएगा? परि, और इस ये में से ऊ निकाल लेंगे, परि प्लस उषण, परि प्लस न, परि प्लस मान। परिष्कार का तो है ही, परि प्लस कार, परि प्लस कृत। बताया था ना, प्रि और शम के आगे अगर क्रय धातु है तो ये तो श षटकोण वाला आएगा, और इस शय में शम में श आएगा, तो वही है परि प्लस कृत, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से, हाँ ना, परीक्षण सही है, ठीक है। यहां तक आया समझ में? आगे चले। इसमें से कौन सा लिखने वाला है? पर्यवेक्षण लिख लो, परि प्लस औ प्लस इक्षण। पर्यंक, पर्यंत, ये खूब मैंने आपको बताए हुए हैं। ये आप्त वाले एक जगह लिख लो, ये आप्त वाले। प्राप्त, ये देखो
पर्याप्त एक, व्य- व्याप्त नहीं, विचा नहीं पीता, व्याप्त दो, सराय में है क्या? ठीक है ना। पर्याप्त, व्याप्त, प्राप्त, अवाप्त, ये एक ही जगह लिख लो, इनमें क्या है? आप्त है। ठीक है, लिख लो ये। लिखो भाई लिखो। हाँ, जैनियों में जो होता है, ठीक है, जैनियों का जो उत्सव होता है, जैनियों का जो पर्व होता है जैन समुदाय का, उसको क्या बोलते हैं? पर्युषण। ठीक है, पता है क्या कब होता है? हम्म? भाद्रपद मास का जो दक्ष लक्षण पर्व होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्युषण। ठीक है, तो कब चलता है वो? भाद्रपद शुक्ल 5 से 14 चलता है। ठीक है, फिर इसमें भी दिगंबर का और श्वेतांबर का अलग होता है। ठीक है, वो आर्ट एंड कल्चर में सर आपको खूब बता देंगे। वो पर्युषण है ना। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे आ जाओ। देखो इसमें क्या है? परि प्लस जात प्लस ए प्रत्यय है, तो क्या हो गया? पारिजात। तो क्या हो गया? पारिजात, है ना। देखो जैसे नवजात, जैसे अभिजात, है ना, तो जात क्या है? मूल शब्द। फिर इसमें ये प्रत्यय लगा देंगे तो अभिजात्य, वो मैंने बताया था, अभिजात्य। ठीक है, जैसे आधिपत्य, है ना, ये मैंने लिखवाया भी था कि याद रखना। अधि प्लस पथ है, इसमें पति पति कुछ मत कर देना, पथ है अधिपत्य। ये परितोष प्लस इक है, परिभाषा प्लस इक है, परिवार प्लस इक है, और परिश्रम प्लस इक है। ठीक है, परिश्रम प्लस इक है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यूं बताओ, परास्त की संधि विच्छेद करो, परावर्तन की संधि विच्छेद करो, पराधीन की संधि विच्छेद करो, पराजय की संधि विच्छेद करो, और आपके क्या है? परायण की संधि विच्छेद करो, पराक्रांत की संधि विच्छेद करो, पराश्रित की संधि विच्छेद करो, या पराश्रय की, परामर्श की संधि विच्छेद करो, पराभव की, हाँ रामानुज उनको ही बोलते हैं। अच्छा व्हाट्सएप पे ये सेव वाला मेरे पास तो नहीं आया, देख लूंगा, अगर आज आया होगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, जो भी आपकी जो क्यूरी है, जैसे कल किसी बच्चे का आया था वो मैंने डिस्कस करवा दिया था। ठीक है रोन, अगर आज मेरे पास आ जाता है तो आराम से लिख के भेज दिया करो। इसमें क्या है कि समझ में भी नहीं आता भाई, है ना, तो उसमें आराम से, जैसे कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा भेजा था कि सर इसमें, और वो मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा तो मैं उनको बोल देता हूँ, वो मेरे पास भेज देंगे और अपन कर लेंगे उसको। ठीक है।
ठीक है, जैसे भी उल्टे सीधे आंसर जो भी है दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो सबसे हार्ड अगर बात करो ना मैं उपसर्ग में, ये परा उपसर्ग है, इसमें नहीं पता चलता। तो ये 8-10 एग्जाम्पल है, खाली ये याद रख लेना। और ये ही उलट के पलट के परा उपसर्ग का जब आता है तो यही आता है, ठीक है। अब प्रय जब प्रिंस आप लिख रहे हो प्रय प्लस अस्त, प्रय तो है ही नहीं इसमें, प्रय तो खेल ही खत्म हो गया। ये प्रय कैसे बना दोगे आप, इसमें कैसे बना दोगे बताओ प्रय। आकाश, परायण की संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे आप, सोचो। परायण की संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे। अगर मैंने नहीं बताया हो तो एक बात है, मैंने खूब बताया है इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये ध्यान रखना आगे से। इधर आओ, देखो पहले बात किसकी थी, परास्त की, ठीक है। नहीं, पहले बात करते हैं पराधीन की। पराधीन का मतलब है स्वाधीन और पराधीन, यानी दूसरे के अधीन हो तो उसमें हो जाएगा पर, यानी दूसरे के अधीन हो तो पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन। और अधीन में भी क्या है, अधि प्लस इन। खूब मैंने बताया, पता नहीं ये अधीन और ये तो पता नहीं कितनी बार बता दिया, ठीक है। परायण, ये लिख लो एक ही जगह है, परायण तो पर प्लस अयन, पर प्लस अयन। प्राश्रित क्या होता है बताओ, या प्राश्रय, यानी दूसरे के सहारे, तो पर प्लस आश्रय। या प्राश्रित, दूसरे के आश्रय में रहते हो, दूसरे के सहारे रहते हो, प्राश्रित तो पर प्लस आश्रित। प्राक्रांत तो दूसरे पे आक्रमण करते हो तो पर प्लस आक्रांत। और आ प्लस क्रांत, ठीक है। तो देखो इनको ढंग से लिखो। सब गलत है, यही तो बात है। हालांकि पर और परा का जो तुलनात्मक में है वो अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी मैं अभी बता रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन और पढ़ेंगे। अरे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आप, चिंता मत करो, आप तो पढ़ाई करो खाली। पराक्रांत, पर और परा में भी तुलनात्मक पढ़ेंगे, ए आ में पढ़ेंगे, अन अन में पढ़ेंगे, सत सम में पढ़ेंगे। पराक्रांत पर प्लस आक्रांत। और मोस्ट इंपोर्टेंट परास्त में संधि विच्छेद। परा प्लस अस्त होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परास्त करते हैं ना किसी को तो यूं लगता है कि सर पर यानी दूसरे को अस्त, यानी उसका मिटा दिया मामला, उसको तो अस्त कर दिया मैंने। नहीं, ये परा प्लस अस्त है, इसीलिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। लिख लो अपने रजिस्टर में। अधीन क्यों होगा, अधीन कुछ वही बात, अधीन है वो, अधीन होते, अधीन है ही नहीं कुछ, ठीक है। लिख लो। अब देखो अब क्या है, पराभव, पराजय, पराजय, पराभव, परामर्श, पराकाष्ठा, इनमें कुछ नहीं है भैया, इनमें परा उपसर्ग है और ये जय क्या है, मूल शब्द है।
परा प्लस भव है। जैसे भाई अनुभव है, क्या है? अनुभव है। तो ये भव क्या है बताओ? मूल शब्द है, सिंपल। ये कोई आभव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? विभव नहीं होता क्या? विभव, विभवांतर नहीं पढ़ते थे? विभव, तो विभव क्या मूल शब्द है? विभवांतर पढ़ते थे, कोई साइंस का है तो विभव प्लस अंतर, लिख लो इनको। वोल्टेज क्या बोलते थे विभव को? तो ये भव है, कोई आभव कर रहा है, कोई अभव कर रहा है। परामर्श, तो परा प्लस मर्श। ठीक है, जैसे शब्द युग में मैंने पता नहीं लिखाया है कि नहीं, अवमर्श होता है, जैसे अवमर्श यानी स्पर्श करना, स्पर्श। और एक होता है अवमर्श, अवमर्श। और ये से षटकोण वाला है, तो उस हिसाब से याद कर लो इसको, ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो ये मर्श क्या है? मूल शब्द है पराकाष्ठा। ये परा प्लस काष्ठा नहीं होता क्या? इस चीज की तो पराकाष्ठा ही कर दी यार, हद्दी कर दी, हद्दी कर दी, पराकाष्ठा। लिखो। किसी भी एग्जाम में देख लेना, अगर परा से अगर आंसर आता है, पर से अगर आता है, आपके जो है उपसर्ग आता है, इनसे बाहर अगर चला जाए तो बता देना। और इन्हीं में से गलत करते हो। वही पर प्लस अभव करता है, कोई पर प्लस अमर्श करता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लिख लो ये सारी चीजें रजिस्टर में। लिख लिया गया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। पर वाला आ गया समझ में? पर और परा दोनों गलत कर देते हैं, तो वही तो, इसलिए तो मैंने आपको लिखा है। तुलनात्मक में और कर लेंगे। चलो, अब मैंने उस समय बताया था बदमाशों आपको कि रे परावर्तन, मैंने वर्तन 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 खूब कहा था, तो इसमें परा प्लस वर्तन है ना? इसलिए मैंने आपको बताया था परावर्तन। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, पारासर। क्या है? पारासर। इसमें क्या है? पराशर थे ऋषि, और उनके क्या है, आपके पुत्र हैं, वो क्या कहलाते हैं? पाराशर। क्या कहलाते हैं? पाराशर। इसका मतलब है पाराशर में क्या है? परा प्लस सर प्लस है। इसमें क्या है आपके? परा क्या है? उपसर्ग है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो। ये पर और परा की कहानी खत्म। लिख लिया? नेक्स्ट करें? ठीक है, परावर्तन। अरे आवर्तन हो गया, परिवर्तन नहीं होता, ये बताओ परिवर्तन। तो वर्तन क्या है? मूल शब्द है परिवर्तन, इसके साथ लिख लो।
आगे चलते हैं फिर, लिख लो परिवर्तन। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ। ये रहा आपका क्या है, पराकाष्ठा, कोई दिक्कत नहीं है। पराकर्म, हाँ ये भी लिख लो, पराकर्म लिख लो, परा प्लस कर्म। पराजय, परा प्लस जय, परा प्लस भव, परा प्लस मर्ष, परा प्लस वर्तन। पराविद्या, परा प्लस विद्या, परा प्लस अस्त। पराक्रांत, ये नहीं है, ये काटो यहाँ से, पर प्लस आक्रांत। और पारासर, तो पर परा प्लस सर प्लस ए, इसको उड़ा दो। मजा आ गया पढ़ने में, चलो थैंक यू। पराक्रांत हटा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परा उपसर्ग। अब प्रति पे आ जाओ, है ना, अब किस पे आ जाओ, प्रति पे। जल्दी करते हो, थोड़ा सा देखो, 1 घंटा हो गया, वो 60 वाला भी लिखाना है। ठीक है, तो प्रति में कोई नहीं है दिक्कत, प्रतिकार है ना, प्रतिकार। और ये प्रतिकार भी होता है ना, वो जब अपन ने अपवाद में पढ़ा था, तो ये दोनों मान्य होता है, लेकिन अपने को ध्यान किसका रखना है, इसका, है ना। इसको खाली वो अपवाद तक भूल जाओ, उस अपवाद तक याद रखो। प्रतिकार और प्रतिघात भी होगा इनको, है ना, प्रतिघात, जैसे प्रतिघात, तो इनको उस स्वर संधि के अपवाद तक याद रखो। बाकी यहाँ अपने को ये याद करना है। प्रतिकूल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिक्षण, है ना, प्रत्येक क्षण। प्रतिघात, प्रतिज्ञा, क्या है, प्रतिज्ञा, बताओ। प्रतिज्ञा मैंने उस समय कहा था ना, ज्ञा क्या है, मूल शब्द, खूब बताया मैंने। अवज्ञा, परज्ञा, अनुज्ञा, ठीक। और ये आपकी एक आ गई प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिभा, इसमें क्या है, जैसे आभा, है ना, प्रभा, ये भा क्या है आपके, चमक, जो क्या है, मूल शब्द है। प्रतिबंध, अनुबंध, है ना, प्रतिबंध, अनुबंध। प्रतिनियुक्ति, तो प्रतिनियुक्ति। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, जैसे प्रतिमा, उपमा, प्रतिमा, उपमा। प्रतिरूप, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिशत, प्रतिस्पर्धा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिहिंसा। और ये आपकी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आ गए। ये हो गया प्रति प्लस इक, प्रति प्लस इक्षा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इधर आ गए आपके यण संधि के, तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं। यण संधि में प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अपकार, प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आलोचना, प्रति प्लस आवर्तन, प्रति प्लस आवर्तन, प्रति प्लस आशी, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रति प्लस उपकार और प्रति प्लस एक। यण संधि में कोई समस्या नहीं है। अब फिर वही ये जो आपके दंते मूर्धन्य की संधि तो लगभग उपसर्ग में आ रही है, लगभग उपसर्ग में। अब तो ये आपके याद होनी चाहिए, प्रति प्लस सेद, प्रति प्लस स्थाप। अब ये आप ये सोचो कि ये कितनी बार आ गया, कितनी बार ये मैंने बता दिया आपको। और फिर क्या आ जाएगा आपका, प्रति प्लस स्थित, प्रति प्लस स्थित। देखो स्था, स्था मूल शब्द है, फिर इत प्रत्यय लग गया तो स्थित हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रतिनिधि इक, और ये हो गया आपका प्रति प्लस पाद प्लस इक, प्रतिपादिक। और ये हो गया आपका प्रति प्लस अक्ष या अक्षी प्लस ए, प्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी भी शब्द में कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। चले, चलो आ जाओ। अब पढ़ते हैं सम में। क्या है, सम उपसर्ग है। ये शायद 22वां उपसर्ग है ना, हाँ ये सम है। देखो मेरी बात सुनो, सम उपसर्ग का आपको ओवरव्यू बता दो। बताओ सम कहाँ पढ़ा था पढ़ने,
संधि में पढ़ा था, क्लियर। देखो संधि में पढ़ा था, संधि में क्या पढ़ा था कि ये पढ़ा था, मैंने कहा था भाई मैं की संधि, ये पढ़ा था मैं की संधि। और इस मैं की संधि को मैंने ये भी बताया था कि दोस्तों वर्गीय और अवर्गीय की संधि, एक अपन यूं भी कह सकते हैं कि अनुस्वार की संधि पढ़ा था, अनुस्वार की संधि। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं के आगे अगर वर्गीय आ जाए, मैं के आगे अगर वर्गीय आ जाए तो दो चीजें कर सकते हो आप इसमें। क्या? एक तो सामने वाले का पांचवा, सामने वाले का क्या है पांचवा, या कर सकते हो अनुस्वार दो, जैसे संकलन। तो संकलन का क्या कर सकते हो, ये कर दिया सम में, और ये सामने का क्या है कै, तो कै का पांचवा मतलब सम प्लस कलन है। और यह इसको कैसे लिखते थे, संकलन, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। या तो इसको अनुस्वार लिख दो, मतलब वापस बताता हूं, जैसे अपने पास है सम प्लस कलन, ये है, तो इसको कैसे बताया था कि या तो क्या कर दो इसको पांचवा कर दो, तो ये मैं को हटा के कै का पांचवा क्या हो गया संकलन, या तो ऐसे कर दो, या इसको कुछ नहीं सीधा क्या कर दो अनुस्वार संकलन। ठीक है, आजकल तो ये अनुस्वार वाला ही है। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर मैं के सामने अवर्गीय मिल जाए, ये रेलव है स है, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं खाली क्या कर दो अनुस्वार कर दो, जैसे संयोग। ठीक है, जैसे सम प्लस योग, ये बताया था। एक मैंने आपको बताया था कि अगर मैं के सामने और न और मैं मिल जाएं तो क्या करोगे, मैं मिलता है तो मैं, न मिलता है तो न। ठीक है, जैसे सन्यासी, जैसे या समनिवेश, जैसे सम प्लस निवेश। ठीक है, तो ये क्या हो गया स, मैं, ये सामने ऐसे का सा, इसको एक और बना दो तो सन्निवेश। यही मैंने बताया था, यही मैंने बताया था। तो ये संधि वाला ही सारा उपसर्ग में चलेगा। एक हो सकता है क्या, इसके अलावा उपसर्ग में हो सकता है कि जैसे मान लो कि उसमें मैं यूं कहूं जैसे समर्थ है, इसमें से उपसर्ग कैसे निकालोगे, जैसे दुर का निकाला था ना, दुर का निकाला था, जैसे दुरंत निकाला, जैसे दुरन है, ये रहा दुरन, तो क्या निकाला था ये दू, ये रे निकाल लिया और इसमें बच के आ गया रे में अन। तो ऐसे ही जैसे समर्थ में, तो सम में से ये मैं तो बाहर ले आए, ए बचा इधर, तो ये समर्थ। तो एक कंडीशन ये बनेगी और बाकी तीन कंडीशन ये बनेंगे और आपका सम उपसर्ग खत्म। हाँ, सम्मोहन, सम प्लस मोहन। ठीक है, सम्मोहन। तो ये बनेगी, ये चार कंडीशन बनेगी और बात खत्म। अब आ जाओ अपने किस पे, उपसर्ग पे। सम, अब देखो सम्मान, तो सम प्लस मान यानी बीच वाली कंडीशन, ये तीन कंडीशन थी बीच वाली। मैं के सामने मैं, सम्मुख, सम प्लस मुख, सम प्लस मोह है। अब देखो ये समग्र, ये कौन सी कंडीशन जो मैंने अलग बताई थी, तो इसमें से बताओ क्या निकालेंगे, ये सम और इस मैं में से मैं तो निकाल लिया, पीछे क्या बचा अग्र। जैसे सम अधिक, तो इसको कैसे तोड़ेंगे बताओ, इस मैं पे अटैक करेंगे, ये मैं इधर निकाल लिया और ये अधिक। समन्वय का संधि विच्छेद करो, इस शब्द को तोड़ो। समर्थ का तो बताओ क्या हो गया, सम प्लस अर्थ, समन्वय का संधि विच्छेद करो, तो ये सम प्लस आधान, सम प्लस आदर, सम प्लस आज, सम प्लस आचार, सम प्लस आगम, सम प्लस आख्या और सम प्लस अर्पण, सम प्लस मान, सम प्लस आपन, सम प्लस आयोजन, सम प्लस आरंभ, सम प्लस आरोह, सम प्लस आविष्ट, सम प्लस आस, सम प्लस इच्छा। ठीक है, और सम प्लस ऊंचे, सम प्लस ऊ है और सम प्लस रिद्ध, है ना। अब इसमें से देखो स मैं निकाल लिया, अब इस मैं में क्या है री है, तो री को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया आपका रिद्ध, ये हो गया आपका रिद्ध। सम अनु ए, शाबाश, सम अनु ए, तो ये सम है
और अगर वो लिखें तो अन्वय, ये अन्वय, और ये अन्वय को क्या लिख देंगे, अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, तो सम अनु ए। ठीक है, तो इसमें तो ये पहले वाला अलग ही है कि इसमें खाली इस मैं में से स्वर को निकालना है, हर जगह मैं में से स्वर को निकालना है, इसमें कोई संधि का काम ही नहीं है, इनमें जो है संधि का काम ही नहीं है। क्या बात, समन्वय। अब आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो ये पहली वाली कंडीशन हो गई, क्या कि मैं के सामने क्या है, आपको वर्गीय मिलेंगे, ये देखो वर्गीय, ये देखो वर्गीय, क ख ग, ये देखो वर्गीय, ये देख लो चाहे आप, वर्गीय हैं सारे, प ब, यानी क च ट त प, कैसे लेके मैं तक, ये सारे देख लो। तो सेम क्या कर देना है, सम प्लस कर, सम प्लस कीर्ण, सम प्लस छेप, सम प्लस छेपण, सम प्लस ख्या, सम प्लस गत, सम प्लस गम, सम प्लस गीत, सम प्लस तान, कुछ नहीं करना इसमें। कौन सी कंडीशन है, वर्गीय वाली, बस। ठीक है, ओके, अब आगे चलो इसमें। अब देखो ये कंडीशन कौन सी आ गई, अब है आपके सम के सामने क्या है, अवर्गीय, ये रेलव है, ये सम प्लस ये रक्षण, रे ले व से व, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संस्कार संस्कृति, ये सम के आगे करे थी वो धातु है, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा सम और प्लस जो बच गया बस वो लिखना है, जैसे सम साधन, सम सार, सम करण, सम विधान, सम वाद, सम वहन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने तीसरी कंडीशन कौन सी बताई थी, सम के सामने तय या मैं मिले थे, तो संन्यास का क्या हो गया, सम प्लस न्यास और सम प्लस निवेश, बस आपकी मैं की संधि भी रिपीट हो गई, मैं की संधि भी रिपीट हो गई। फिर है आपके इक प्रत्यय लगाया, बताओ, संविधान में इक प्रत्यय लग गया, संसार में इक प्रत्यय लग गया, संस्कार में इक प्रत्यय लग गया, संस्कृति में इक प्रत्यय लग गया, समाज में इक प्रत्यय लग गया, समूह में इक प्रत्यय लग गया और समुदाय में इक प्रत्यय लग गया। सम प्लस निवेश, सम प्लस नी प्लस आस। ठीक है, बताओ सम में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। संधि भी मैंने आपको रिपीट करा दी और अच्छे से समझा दिया। इनमें कोई समस्या है सम उपसर्ग में तो मुझे बता दो। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो एक एक अपन ने पढ़ लिया है, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम कर लिया है, संधि बता दी है, प्रत्यय बता दिए हैं, अर्थ बता दिए हैं, वाक्यांश लिखा दिया, इसमें शब्दयुग्म आए वो लिखा दिए, अर्थ आए वो लिखा दिए, सब सारे मैंने आपको लिखा दिए। विलोम शब्द की जगह विलोम शब्द लिखाए, सारे मैंने आपको लिखाए, एक एक को तोड़ के लिखाया, याद करवाने की कोशिश करी। ठीक है, अब अपने पास क्या बचता है, ये पढ़ चुके हैं, खाली अभी ये पढ़ा है। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग पढ़ना है, ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, खाली एक चीज मूल उपसर्ग पूरी हुई है। क्लियर है यहां तक। अब अपना दूसरा रजिस्टर निकाल लो, दूसरा रजिस्टर निकाल लो और मुहावरे वाले में जो मुहावरों के लिए आपने वो छोड़ रखी है वो वहां पे मुहावरे लिख लो। पीडीएफ मर्ज करवा दूंगा, उसके बाद तो मुझे लिखने नहीं पड़ेंगे, तो मैं डेली की उस पीडीएफ में से 5-5 आपको लिखने के लिए बोल दूंगा, तो अपना समय भी बच जाएगा। सिर पीटना, सिर पीटते हैं जब शौक करते हैं तो, है ना, पीटते हैं ना, सिर पीटते हैं, कोई आदमी की डेथ वेथ वगैरह हो जाती है तब, है ना। सिर धुनना, बाल उखाड़ने लग जाते हैं ना, सिर धुनना, तो क्या हो जाता है वो, पछताना, क्या होता है, पछताना। लिखो, जल्दी करना भाई। सिर उठाना, सिर उठाते हैं ना, कि आजकल यार वो ज्यादा ही सिर नहीं उठा रहा है क्या, अपना ज्यादा सिर उठाना आ रहा है क्या तुझे, तो क्या है, विद्रोह करना। लिखो भाई, जल्दी लिखो। और सिर मूडना,
है ना, सिर मूडना, तो क्या है, ठगना, सिर मूड देते हैं, पता नहीं चलता। और सिर खपाना, अरे क्यों सर खपा रहा है, जब तेरे से बैठ ही नहीं रहा मामला तो क्यों सिर खपा रहा है, यानी व्यर्थ ही दिमाग लगाना, व्यर्थ ही दिमाग लगाना। लिखो भाई, जल्दी लिखो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। जल्दी करो, पारिभाषिक में आ जाओ। पारिभाषिक में लिखो कंप्लायंस। कंप्लायंस। और दूसरा है आपका ऑब्जर्वेंस। कंप्लायंस है अनुपालना। ऑब्जर्वेंस, ठीक है, और है इसका पालन। देखो कंप्लायंस कहाँ होता है, कंप्लायंस की, जैसे मान लो कि कोई उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी आपको, जैसे मान लो आपने कोई गलती कर दी या आपको आपको कोई ऑर्डर का पालन करवाना है, तो आप उनको क्या बोलोगे, ठीक है, उनको क्या बोलोगे कि भाई आप है ना इस ऑर्डर का कंप्लायंस करवाए, इस चीज की आप इस ऑर्डर का क्या करवाए, अनुपालना करवाए, कंप्लायंस। और ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेंस है, ऑब्जर्वेंस है ना, कोई भी चीज होती है उसका पालन करना होता है, क्या है, पालन करना। हेलो, हेलो, हाँ, अरे क्लास में हूँ। चलो ठीक है, तो ऑब्जर्वेंस पालन करना, पालन। एक आता अपने एज फॉलो, एज फॉलोज, ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा एज यूजुअल, है ना, ये आ जाते हैं कई बार, एज यूजुअल। तो ये तो होता है एज फॉलोज निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित, जब नोटिंग वोटिंग लिखते हैं तो उसमें आता है निम्नलिखित। और ये होता है एज यूजुअल, मतलब नित्यवत, नित्यवत। लिख लो, बताओ, जल्दी लिखो। लिखो, पर्यायवाची आ जाओ। पर्यायवाची, तो विष्णु के हो गए थे, ठीक है, तो ब्रह्मा के, विष्णु के क्या, शिव के परिवार के हो गए थे, तो ब्रह्मा चाहिए अपने को सबसे पहले, तो ब्रह्मा के बताओ प्रजापति, प्रजापति होता ही है, प्रजापति का सबसे पहले लिखते हैं सृष्टा, है ना, सृष्टा, तो सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के रचयिता हैं, तो अपने क्या है, ये विधाता भी हैं, है ना, विधाता हैं, तो विधाता हैं तो प्रजा के पति भी हैं, प्रजा के पति भी हैं, ठीक है, प्रजा के पति भी हैं, तो फिर और क्या है, अपने पितामह है, यही वे सृष्टि के रचयिता ही अगर ये हैं, तो क्या है, लोकेश, यानी संसार के क्या हैं, ईश भी हैं, संसार के ईश भी हैं, ठीक है, संसार के ईश हैं, ठीक। उसके बाद में क्या है, विधि, है ना, विरंची लिख लो, इसका क्या लिख लो, विरंची, क्या लिख लो आप, विरंची, विरंची लिख लो, ठीक है। चतुरानन, क्या है, चतुरानन, और चतुर्भुज बोलते हैं विष्णु को, चतुर्भुज किसको बोलते हैं, विष्णु को,
तो ये आप लिख लो। फिर है आपके स्वयंभू, स्वयंभू और आत्मभू, है ना, आत्मभू, ये आपके किसके हैं, ब्रह्मा के। लिखो जल्दी। ठीक है, तो ब्रह्मा फिर लिखते हैं सरस्वती, है ना, ब्रह्मा फिर क्या लिखते हैं, सरस्वती। तो वही ब्राह्मी, है ना, ब्रह्मा की पुत्री में मानी जाती है ब्राह्मणी, है ना, इसलिए ये दोनों एक जगह। शारदे माँ, है ना, शारदे माँ, शारदा, भारती, वाणी की है तो क्या है, वागीश्वरी, वागीश्वरी, वाग्देवी, लिखो, वाग्देवी, ठीक है। फिर बताओ, वीणा रखते हैं ना हाथ में, तो वीणा पाणी, वीणा पाणी, पता ही है आपको, ठीक है, वीणा पाणी। गिरा भी बोलते हैं, है ना, गिरा, क्या है, गिरा भी बोलते हैं, तो वीणा पाणी। कादम्बरी, क्या है, और बताओ, मेधावी, मेधा, मेधा लाती है, बुद्धि लाती है, तो मेधाविनी, मेधाविनी। और भी बहुत सारे हैं, लिख सकते हो आप। तो ये दो ही लिख लो आज। फिर कल जो है विष्णु और कृष्ण का परिवार का कर लेंगे पूरा, विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण, रुक्मिणी, राधा, बलराम, उनके परिवार का कर लेंगे। तो इनका कर लिया, ठीक है। लिखो भाई, ठीक है। अब आ जाओ क्या, वाक्यांश में, वाक्यांश में आ जाओ। आगे आगे चलने वाला, तो गमन, आगे चलेगा कौन, आगे गमन करने वाला, तो अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी। फिर आपको पीछे पीछे चलने वाला, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, पश्चिगामी, पश्चिगामी। ये आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, ठीक है, इसको अनुगामी भी लिख सकते हैं, अनुगामी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो। कल विलोम और वो शब्दगुम लिखाई दिए थे। ठीक है, अब आगे से क्या है, ये पांचों छठों पीडीएफ मैं एक साथ मर्ज करके और पीडीएफ से लिखवा दिया करूंगा, तो इसमें क्या है कि 10-15 मिनट खराब नहीं होंगे, जो आपने हमेशा तो डेली लिख सके आराम से, है ना। तो उसमें क्या है कि फिर डेली लिख देंगे, तो कई बार क्या है कि भाई 5 मिनट यूँ बचती हैं तो पूरे लिखा नहीं पाते, तो वो मर्ज करवा दूंगा और आप भी उसमें से देखते रहना। और मैं लिखना जरूर है आपको, जब मैं डेली 5 लिखवाऊँ तो वो लिखना जरूर है, लिखोगे तो याद होंगे आपके, और मैं उनका मीनिंग भी समझाऊंगा। ठीक है।